हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है आलसी ब्राह्मण की कहानी। तो आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पका कर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का एक अच्छा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घरवाले एक बात से बहुत परेशान थे कि वो बात यह थी कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वो कोई भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्होंने भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। तब साधु उस वरदान में एक जिन देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं, जिन को हमेशा व्यस्त रखना और उसे कोई काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वह एक जिन प्रकट हो गया। पहले तो ब्राह्मण उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण के काम मांगता है तो ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है। तो वो उसे पहला काम खेत जुताने का देते हैं। जिन वहां से गायब हो जाता है और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया है, दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। ब्राह्मण इतना सोच ही रहा था कि जिन बोलता है, जल्दी दो, मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों की सिंचाई करो। जिन फिर से वहां से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई है, अब अगला काम दो। ब्राह्मण एक एक कर सभी काम बताया जाता है और जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पत्नी की आलसीपन पर चिंता कर रही थी। शाम होने के बाद पहले ही जिन सभी काम कर देता है। सब काम करने के बाद जिन ब्राह्मण के पास आ जाता है और बोलता है कि काम बताए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा था तो उसने करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर जाता है। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचती है। वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन दोगे कि आप कभी आलस नहीं करोगे तो मैं आपको इस काम को खुद करोगे तो मैं आपको इस जिन्स को काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं ये क्या काम कर देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वहाँ से वह चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ नहीं सीधी कर सका और हार मान लेता है। हाहाकार जिन ब्राह्मण से जहाँ से
चला जाता है। उस दिन के बाद ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर सभी काम अपने आप करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं, इसीलिए हमें आलस छोड़कर अपना काम खुद ही करना चाहिए। तो आज की ये थी हमारी कहानी। अगर आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।